हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में देख लिया था, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है उसके बहुत सारे स्टेप, और फिर देखा हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया 10 प्रकार की अभिक्रिया है जो आप सभी को याद होनी चाहिए, उसकी अभिक्रिया की परिभाषा और अभिक्रिया की परिभाषा और रासायनिक उसकी समीकरण आपको याद करनी है। लास्ट बात करेंगे, सबसे लास्ट रासायनिक अभिक्रिया कौन सी? अपनी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो बात करेंगे अपन ऑक्सीकरण तथा अपचयन की बात करेंगे। दोनों का जो बात चलेगी वो दोनों की दोनों साथ में चलेगी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की। ठीक है, तो समझना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है भाई? समझना सभी। ऑक्सीडेशन कहने का मतलब क्या हो गया? देखो नाम से पता चल रहा है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कहने का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन का जुड़ना। अरे भाई देखो सुनो, क्या हो गया? देखो सबसे पहले देखते हैं हम ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण कहने का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कहने का मतलब होता है वह अभिक्रिया या फिर क्या हो गया? ऑक्सीजन का जुड़ना। किसका जुड़ना भाई? ऑक्सीजन का जुड़ना। अगर कोई भी अभिक्रिया है उसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी भाई? अपनी ऑक्सीकरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई? अपनी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई? वो ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन जुड़ रही है, कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ रही है। कैसे कि हमारे पास में था भाई ए था, बिल्कुल समझना एकदम अच्छे से। हमारे पास में ए था और हमारे पास में क्या था? ओ था। ओ कहने का मतलब ऑक्सीजन, ए कहने का मतलब यहां पर कुछ भी हो सकता है। तो क्या बनेगा भाई? यहां पर ए ओ बना, तो यहां पर हुआ क्या? यहां पर ऑक्सीजन जुड़ा। इस अभिक्रिया को मैं दूर से देखूंगा, मुझे क्या लगेगा कि भाई इसके अंदर तो ऑक्सीजन का जुड़ा हुआ है। और अगर ऑक्सीजन जुड़ती है तो बताओ मेरी अभिक्रिया कौन सी भाई? अपनी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अरे भाई कौन सी होगी भाई? अपनी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। ठीक है, तो कौन सी अभिक्रिया होगी भाई? अपनी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। सर उदाहरण की बात करते हैं तो देखो उदाहरण समझना, हमारे पास में एग्जाम्पल की बात करते हैं। Mg मैग्नीशियम और जब O2 आपस में जुड़ता है तो क्या बनेगा? अपना MgO बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अभिक्रिया सर यहाँ पर तो दो, यहाँ पर एक, तो आपको करना क्या है? अभिक्रिया को संतुलित करना है, अभिक्रिया को बैलेंस करना है। ये जैसे ही अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा एक और वीडियो डालेंगे जिसके अंदर केवल और केवल हम प्रैक्टिस करेंगे अभिक्रियाओं को संतुलित करने की। और आपको ऐप के अंदर सारी जो और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो देखो सुनना, मैग्नीशियम कितना यहाँ पर सर? एक। देखो मैं बार बार अभिक्रिया को संतुलित नहीं कराऊंगा, ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप खुद कर सकते हो। देखो मैग्नीशियम कितना सर? यहाँ पर एक, यहाँ पर कितना? एक। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना? दो। यहाँ पर कितना? एक। कोई बात नहीं, आगे दो लगा दो, लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम दो हो गए तो यहाँ पर भी दो लगा दो। अरे बहुत बहुत आसान। तो बात करेंगे ऑक्सीकरण कहने का मतलब बस सर इतना, अगर कोई रिएक्शन जिसके अंदर अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उसको क्या बोलूंगा मैं? ऑक्सीकरण बोलूंगा। क्या बोलूंगा भाई? मैं इसको ऑक्सीकरण बोलूंगा। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या हुआ? इस मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन जुड़ा, क्या बन गया? MgO बन गया। अभिक्रिया कौन सी? अपनी सर ऑक्सीकरण रिएक्शन होगी। मैं बात करूंगा, सेकंड बात करूंगा अपचयन की। अपचयन कहने का मतलब होता है रिडक्शन। देखो ये जो अभिक्रिया होती है वो अपनी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रिडक्शन की बात करूंगा, रिडक्शन अपचयन की बात करेंगे तो अपचयन कहने का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन निकल रहा होगा, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। अपचयन कहलाता है। क्या निकले भाई? यहां से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। अगर ऑक्सीजन निकल रही है तो क्या कहलाएगा भाई? अपना अपचयन कहलाएगा। सर कैसे? हमारे पास में था भाई साहब, हमारे पास में था ए और ओ था, यानी कोई भी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था। इसकी अभिक्रिया होगी तो क्या हो जाएगा? ए अलग हो जाएगा और ओ अलग हो गया
बताओ हुआ क्या, ऑल ओवर यहां से क्या हो गया सर, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन अलग हुई तो इस कंपाउंड का यहां पर क्या हो गया सर, रिडक्शन हो गया, क्योंकि यहां से ऑक्सीजन निकल रही है और जब ऑक्सीजन निकलती है उसको क्या बोलेंगे भाई हम, रिडक्शन। अरे क्या बोलेंगे हम, इसको रिडक्शन बोलेंगे, यानी इसको बोलेंगे सर अपचयन बोलेंगे। उदाहरण दे दो सर, तो बहुत बहुत बढ़िया, उदाहरण अपना वही उदाहरण MgO था हमारे पास में, क्या था, MgO था, 2MgO, और जिसके अंदर क्या हो गया सर, इस Mg का, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का यहां पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। अरे भाई क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो क्या बनेगा सर, यहां पर Mg अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, दोनों अलग अलग हो गए। तो बताओ यहां पर अभिक्रिया कौन सी, रिडक्शन के ऑक्सीडेशन। सर बहुत बढ़िया, यहां पर तो साफ साफ पता चल रहा है ऑक्सीजन, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन अलग हो रही है। अरे भाई इस अभिक्रिया में से ऑक्सीजन अलग हो रही है तो क्या बोलेंगे इसको सर, रिडक्शन बोलेंगे, यानी अपचयन बोलेंगे। हाँ, और अगर ऑक्सीजन जुड़ती हैं तो बताओ क्या बोलेंगे इसको सर, ऑक्सीकरण बोलेंगे। बहुत बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे, एक क्वेश्चन की बात करेंगे कि अगर कोई भी हमारी रिएक्शन है, ठीक है, हम रिएक्शन लेंगे यहां पर, हम यहां पर रिएक्शन लेंगे S प्लस O2, SO2 क्या कहलाएगी भाई अपने, क्या बनेगा अपना, SO2 बना। बताओ इसमें से जो अभिक्रिया होगी वो कौन सी है, ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है या फिर अपनी रिडक्शन है, ठीक है। तो साफ साफ पता चल रहा है सर, इसका जो आंसर होगा वो, हाँ बताओ भाई क्या होगा, बताओ इसका आंसर। सर इसमें से सल्फर था, ऑक्सीजन से रिएक्शन की, क्या हो गया, ये दोनों इसके अंदर, ये ऑक्सीजन इसके साथ में जुड़ गया और ऑक्सीजन का जुड़ना, बहुत बहुत बढ़िया सर, क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाएगा। अरे भाई क्या कहलाएगा भाई अपना, ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कहने का मतलब हो गया सर ऑक्सीडेशन हो गया। अरे भाई क्या हो गया भाई अपना, ऑक्सीडेशन हो गया। बातें आप सभी को समझ में आती होगी इतनी, बहुत बहुत ही आसान, बहुत ही सरल। और सर इसकी परिभाषा क्या होगी, ये तो हमने बात की किसकी, ऑक्सीजन के आधार पर। कुछ और बातें करते हैं, और बातें करते हैं हाइड्रोजन के आधार पर। किसके आधार पर, हाइड्रोजन के आधार पर, हाइड्रोजन के आधार पर, हाइड्रोजन के आधार पर, यानी बेसिस ऑन हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन के आधार पर, देखो मूल परिभाषा, इसकी मेन परिभाषा कौन सी होगी, ऑक्सीजन जुड़ना, ऑक्सीडेशन, खत्म बात। ऑक्सीजन निकलना, बताओ क्या होगा, रिडक्शन होगा, अपचयन होगा। हाइड्रोजन के आधार पर भी तो देखो, हाइड्रोजन के आधार पर अब ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण किसे बोलेंगे, तो देखो सुनना, ऑक्सीकरण की बात करते हैं, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। वहां पर क्या हुआ था, ऑक्सीजन निकल रहा था, सॉरी ऑक्सीजन जुड़ रहा था, यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई अपना, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। किसका निकलना, हाइड्रोजन अगर कहीं निकलता है तो रिएक्शन कौन सी, बताओ अपनी, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। लेकिन बात सुनना, अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो, अरे अगर हाइड्रोजन निकलता है तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन निकलता है तो अपचयन, उल्टा है। देखो ध्यान देना, थोड़ी बातें समझने वाली होती हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा भाई अपना, ऑक्सीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई अपना, ऑक्सीकरण कहलाएगा। बात करेंगे H2S की बात करेंगे और प्लस बात करेंगे हम O2 की बात करेंगे। अब देखो इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन सल्फाइड, ये क्या लिखा हुआ भाई, हाइड्रोजन सल्फाइड, उसमें से क्या होगा, हाइड्रोजन साला बाहर निकल जाएगा। देखो हाइड्रोजन बाहर निकल गया, अब हाइड्रोजन बाहर निकल गया तो क्या बना, H2O प्लस सल्फर अकेला रह गया। अरे बात को समझो, इस कंपाउंड के अंदर क्या हो गया, हाइड्रोजन बाहर निकल गया। अब वो बात अलग है कि किसके साथ में जुड़ा, बस इतना देखो, पहले ये पूरा कंपाउंड था, अब उसके अंदर क्या रहा, केवल और केवल अपना सल्फर रहा, बेचारा सल्फर अकेला हो गया। हाइड्रोजन निकला है, रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी, हाइड्रोजन का निकलना, बताओ क्या कहलाएगा भाई अपना,
ऑक्सीकरण कहलाएगा। अगर मैं बात करूं सर अपचयन क्या होगा इसी के अंदर ही, तो अगर मैं बात करूं अपचयन की बात करूं, अपचयन 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 कहने का मतलब रिडक्शन। रिडक्शन की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन का जुड़ना, उल्टा हो जाएगा भाई सीधा, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई? वो अपचयन कहलाएगा, यानी रिडक्शन कहलाएगा। किसका जुड़ना? हाइड्रोजन का जुड़ना। अब कैसे? तो बात करेंगे हम रिएक्शन की, बात करेंगे हाइड्रोजन कैसे जुड़ता है। ठीक है, तो हमारे पास में एक अभिक्रिया है, सबसे प्यारी अभिक्रिया है कि हमारे पास में क्या था सर? वनस्पति तेल था। हमारे पास में क्या था? वनस्पति तेल था। उस वनस्पति तेल की क्रिया हम किससे कराते हैं? हाइड्रोजन से कराते हैं। किसकी उपस्थिति में कराते हैं सर? निकल की उपस्थिति में कराते हैं। अगर निकल की उपस्थिति में अगर करवाते हैं रिएक्शन, अभिक्रिया करवाते हैं वनस्पति तेल की। अरे भाई जो वनस्पति जो तेल होता है उसकी रिएक्शन कराऊंगी मैं किससे? अगर करो मैं हाइड्रोजन से निकल की उपस्थिति में, तो क्या बनता है आप सभी को पता होगा। याद करो, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। तो बताओ क्या बनेगा सर? वनस्पति घी बन जाएगा, वनस्पति घी बन जाएगा। बताओ इसमें ऑक्सीजन जुड़ा कि निकला बाहर? बात सीधी सी है, इसमें क्या हो गया सर? ऑक्सीजन जुड़ गया। और जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या कहलाएगा भाई अपना? वो ऑक्सीकरण कहलाएगा। अरे क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। और सर मजा नहीं आ रहा है, बहुत सस्ते सस्ते उदाहरण दिया करो। H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो क्या बनेगा भाई? हाइड्रोजन तथा क्लोरीन। अगर मैं क्लोराइड की बात करूं तो क्या बनेगा? सीधी सी बात है, HCl बनेगा। ये दोनों अलग अलग थे। इस क्लोरीन के साथ में अभी हाइड्रोजन क्या हो गया? इसके अंदर ऐड हो गया। अगर क्लोरीन के साथ में अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, हाइड्रोजन का जुड़ना, बताओ क्या कहलाएगा सर? ऑक्सीकरण कहलाएगा। अरे भाई क्या कहलाएगा भाई अपना? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। आपको बातें बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी। बात करूंगा मैं आगे, काम की बात करूंगा। ऑक्सीडेशन और किसे कहते हैं? काम की बात, काम की बात, काम की बात करेंगे भाई कि ऑक्सीकरण तथा अपचयन किसे बोलते हैं। यहां पर हो गया अपना ऑक्सीकरण, यहां पर हो गया अपचयन। देखो सुनना, ऑक्सीकरण, यहां पर हो गया अपना ऑक्सीकरण, और यहां पर हो गया भाई अपना अपचयन हो गया, अपचयन हो गया। अब देखो बताना मुझे, अगर मैं सबसे पहले बात करूं, मैं ऑक्सीजन की बात करूं, अगर मैं बात करूं यहां पर ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कहने का मतलब क्या हो गया भाई? O2। ऑक्सीजन का यहां पर जुड़ना या निकलना ऑक्सीकरण कहलाएगा। हाँ बहुत बढ़िया सर। अगर ऑक्सीजन जुड़ती है, अरे क्या बोला सर? ऑक्सीजन जुड़ती है तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। हाँ, और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा सर? अपचयन कहलाएगा। यहां पर क्या कहलाएगा भाई? अपचयन कहलाएगा। अगर मैं बात करूं सेकंड, हाइड्रोजन के लेवल की बात करूं, तो हाइड्रोजन का निकलना, बहुत बहुत बढ़िया। अरे भाई साहब बहुत बहुत बढ़िया। अगर सर अभिक्रिया में हाइड्रोजन निकलती है तो अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। अरे देखो हमने देखा था अभी, अगर हाइड्रोजन निकलती है, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा? यहां पर ऑक्सीकरण कहलाएगा। और हाइड्रोजन का जुड़ना, जस्ट अभी हमने देखा था H2 प्लस Cl2, बताओ क्या बनेगा? HCl बनेगा। तो इसमें क्या हुआ सर? हाइड्रोजन जुड़ी। तो बताओ ये अभिक्रिया कौन सी? सर ये अभिक्रिया होगी, हाइड्रोजन जुड़ती है। दिमाग लगाना है कि सर हाइड्रोजन जुड़ी और हाइड्रोजन का जुड़ना तो क्या कहलाएगा भाई? अपना ऑक्सीकरण कहलाएगा। अगर ऑक्सीजन जुड़ती है, अगर ऑक्सीजन जुड़ती है तो क्या कहलाएगा सर? अपना ऑक्सीकरण कहलाएगा। खत्म बात, बहुत बहुत आसान। तो क्या हो गया? हाइड्रोजन का जुड़ना हो गया। यहां पर हाइड्रोजन का जुड़ना यहां पर क्या कहलाता है भाई? ऑक्सीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सॉरी, यहां पर हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? यहां पर अपचयन कहलाता है। बहुत बहुत बढ़िया। एक और रिएक्शन होती है बड़ी काम की। इतनी चीजें आप सभी को समझ में आ गई होगी। आगे चलेंगे हम
एक और रिएक्शन होती है जिसका नाम होता है रेडॉक्स। क्या बोलेंगे इसको हम? रेडॉक्स बोलेंगे। ठीक है, तो बात करेंगे सर ये रेडॉक्स क्या होती है, ये नया कौन सा चीज होती है भाई, ऐसी कैसी रिएक्शन? रेडॉक्स की बात करेंगे। रेडॉक्स 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 देखो नाम से ही पता चल रहा है, रेड कहने का मतलब क्या हो गया? रिडक्शन। क्या हो गया भाई? रिडक्शन। और रिडक्शन कहने का मतलब क्या हो गया सर? अपचयन हो गया। क्या हो गया भाई? अपचयन हो गया। और ऑक्स कहने का मतलब क्या हो गया सर? ऑक्सीडेशन। देखो सुनना भाई, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कहने का मतलब होता है सर ऑक्सीकरण। अरे भाई क्या होता है भाई? ऑक्सीकरण। सभी समझना, निगाहें बिल्कुल एकदम खोल के बैठेंगे। क्या हुआ कि अगर नाम से पता चला रिडक्शन मतलब सॉरी रेडॉक्स, रेडॉक्स कहने का मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन यानी अपचयन तथा ऑक्सीकरण दोनों अगर साथ में हो जाता है तो बताओ ऐसी अभिक्रिया क्या? देखो इसमें क्या लिखा हुआ? रेडॉक्स। मतलब क्या हुआ सर? इसमें रिडक्शन भी होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा, यानी अपचयन भी होगा, उसमें क्या होगा? ऑक्सीकरण भी होगा। तो क्या दोनों साथ में होता है क्या? बिल्कुल सही सुना आपने। अगर ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन भी साथ में, रिडक्शन भी साथ में, अरे ऑक्सीजन यानी ऑक्सीकरण तथा अपचयन अगर दोनों साथ में चलती हैं, बताओ अभिक्रिया क्या कहलाएगी भाई अपनी? सर क्या कहलाएगी वो? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहलाएगी भाई? वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो लिखते हैं भाई रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। अर्थात क्या हो गया भाई? अर्थात ऑक्सीकरण, बहुत बहुत बढ़िया। अर्थात ऑक्सीकरण तथा अपचयन, दोनों एक साथ होती हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलेंगे भाई? उसे रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। मतलब क्या सर? उसमें ऑक्सीडेशन भी होगा, उसमें रिडक्शन भी होगा। अगर दोनों साथ में हो रही हैं तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी भाई अपनी? वो कहलाएगी सर अपनी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। अरे भाई क्या कहलाएगी भाई अपनी? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। दोनों अभिक्रिया साथ में चल रही है तो वो क्या कहलाएगी भाई अपनी? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। बात करेंगे हम एक, हमारे पास में एग्जाम्पल की बात करेंगे हम। एग्जाम्पल CuSO4 प्लस उसके अंदर मिला दूंगा मैं यहां पर टुकड़ा किसका? जिंक का। किसका टुकड़ा भाई? यहां पर जिंक का टुकड़ा मिला दूंगा। तो देखो यहां पर क्या हो गया, आप सभी को पता होगा ये जिंक है मोर रिएक्टिव। याद करो विस्थापन अभिक्रिया को, ये अपना जिंक होता है मोर रिएक्टिव, अधिक क्रियाशील, जो क्या कर लेगा? इस कॉपर को लात मार के इस अभिक्रिया से बाहर निकाल देगा। इस कॉपर को बाहर निकाल देगा, क्या बनेगा? नया एक पदार्थ बनेगा। कौन सा वाला? ZnSO4 प्लस जो भी अपना कॉपर होगा वो कहां पर आ गया? सड़कों पे आ गया। कहां पर आ गया भाई? अपना सड़कों पे आ गया। सुनेंगे सभी, यानी CuSO4 कॉपर सल्फेट था और कॉपर सल्फेट के अंदर जिंक का टुकड़ा डाला। कॉपर सल्फेट यहां पर इसमें से कॉपर क्या हो गया? विस्थापित हो गया, डिस्प्लेस हो गया। बताओ अभिक्रिया कौन सी? हाँ बहुत बढ़िया। कौन सी अभिक्रिया होगी सर? ये तो विस्थापन अभिक्रिया है। तो भाई अभिक्रिया कौन सी होगी सर? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया तो है, लेकिन साथ साथ में अपनी ये रेडॉक्स अभिक्रिया भी है। सर वो कैसे? तो देखो सुनना, देखो यहां पर क्या हुआ, पहले क्या था बेचारा? जिंक अकेला था। क्या था भाई? यहां पर जिंक अकेला था।
जिंक अकेला था, लेकिन यहां पर क्या हुआ, जिंक के अंदर कौन मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। अरे भाई जिंक के अंदर अगर ऑक्सीजन मिल गया है, ऑक्सीजन जुड़ गया है, सुनो 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 वापस सुनो, ये केवल और केवल क्या है भाई, अपना जिंक है अकेला। और यहां पर देखा तो जिंक के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया, और हम जानते हैं किसी भी पदार्थ ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर सर ऑक्सीजन जुड़ता है, बताओ क्या कहलाएगा सर, मेरा ऑक्सीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाएगा, वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यहां पर देखो क्या हुआ, यहां पर देखो क्या हुआ कि कॉपर सल्फेट था, और कॉपर सल्फेट में क्या हुआ कि भाई यहां से ये ऑक्सीजन पहले जुड़ा हुआ था, अब क्या हो गया, ऑक्सीजन बाहर निकला है। अरे भाई ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था देखो यहां पर इसमें, अब क्या हो गया, ऑक्सीजन बाहर निकल गया। पीछे कौन रहा है, केवल और केवल अपना कॉपर रहा है। और अगर ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो बताओ अभिक्रिया कौन सी, सर अभिक्रिया होती है यहां पर अपचयन। क्या होती है भाई, यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया होती है। तो इसका क्या हो गया, यहां पर अपचयन हो गया। तो एक बात समझ में आ गई, यहां पर ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ में हो रही है यहां पर। तो क्या लिखेंगे यहां पर, ऑक्सीकरण प्लस यहां पर क्या हो रही है, अपचयन। और जब ऑक्सीकरण तथा अपचयन अगर दोनों साथ में होती हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, रेडॉक्स। क्या बोलेंगे इसको हम, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई होगी भाई, इसके अंदर क्या हो रहा है, एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरे पदार्थ का क्या हो रहा है, यहां पर रिडक्शन हो रहा है। तो भाई बातें समझ में आ रही होगी। हमने क्या देखा, हमने देखा सर यहां पर जो भी अपनी अभिक्रिया होती है, एक बार वापस समराइज करेंगे। हमने देखा सर कि जो ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण कहने का मतलब हो गया ऑक्सीजन का जुड़ना, अपचयन कहने का मतलब क्या हो गया सर, ऑक्सीजन का निकलना, खत्म बात। अगर हम हाइड्रोजन के लेवल की बात करें तो जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो वो कहलाएगा अपना अपचयन, और जब हाइड्रोजन जब निकलता है तो क्या कहलाएगा भाई सर, अपचयन कहलाएगा। हमने बात की सर रेडॉक्स अभिक्रिया की, तो रेडॉक्स अभिक्रिया वो होगी जिसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, दोनों साथ साथ होगी। और जब जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाएगी भाई अपनी, बहुत बढ़िया, क्या कहलाएगी सर, रेडॉक्स कहलाएगी। देखना भाई यहां पर जिंक अकेला था, ऑक्सीजन जुड़ गया, कॉपर सल्फेट ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, ऑक्सीजन यहां पर क्या हुआ, कॉपर अकेला रह गया, ऑक्सीजन निकल चुका है। तो अभिक्रिया क्या कहलाएगी सर, यहां पर ये कहलाएगी अपनी कौन सी वाली, रिडक्शन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, चलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे। वो है भाई अपना कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट कहने का मतलब क्या हो गया, उत्प्रेरक। क्या हो गया भाई अपना उत्प्रेरक, बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करेंगे हम उत्प्रेरक की, बात करेंगे उत्प्रेरक। उत्प्रेरक कहने का मतलब हो गया कैटालिस्ट। क्या होगा भाई अपना कैटालिस्ट। बात करेंगे ये उत्प्रेरक क्या होता है, कैटालिस्ट क्या होता है, तो समझना बिल्कुल एकदम अच्छे से समझना उत्प्रेरक क्या होता है। देखो आप जैसे ही 11th क्लास 12th क्लास में जाओगे तो उत्प्रेरक हर जगह हर अभिक्रिया के अंदर काम आएगा कि इसका उत्प्रेरक कौन सा है। तो उत्प्रेरक कहने का मतलब देखो क्या हुआ कि यहां पर क्या हुआ, एक है यहां पर ए, दूसरा कौन है यहां पर बी, यानी भाई साहब और कौन है भाभी जी। इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है। लड़ाई तो हो रही है, देखो सुनना, लड़ाई तो हो रही है, लेकिन लड़ाई इतनी भयंकर भी नहीं है कि मतलब बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाए। यहां पर क्या हुआ, एक ऐसा महिला, एक पड़ोसन एक ऐसी मिली, सी ऐसी मिली, जिसने क्या कर दिया, इन दोनों की लड़ाई को बढ़ा दिया। उसने बढ़ा दिया कि मतलब ये बिल्कुल ही खराब आदमी है, ऐसा ऐसा है, जो भी है। तो भाभी जी को क्या कर दिया उसने, मतलब भड़का दिया। तो भड़काने के कारण क्या हो गया, इनकी जो लड़ाई थी वो बहुत बहुत ज्यादा, यानी कहने का मतलब आग बहुत ज्यादा सुलग गई। और जब आग बहुत ज्यादा सुलग गई है तो समझना आग लगाने का काम किसने किया, इस सी ने। बताओ ये लड़ाई कराने में इसने हेल्प की है क्या, लड़ाई करने में इसने हेल्प की है क्या, नहीं, लड़ाई कराने में हेल्प की है। कहने का मतलब क्या हो गया, इनकी लड़ाई तो मतलब टाइम लगता है, लेकिन इसने क्या कर दिया, आग में घी डाल दिया। आग कम जल रही थी, आग को और बढ़ा दिया, आग में घी डालने का काम किया। सुनना, एक ऐसी अभिक्रिया ए है और दूसरा कौन सा है भाई, बी है। इन ए और बी के अंदर इनको मिलने में टाइम लगता है। देखो समझना, उसके कंसेप्ट को समझ लेना, बाकी चीजें मजा आ जाएगा। ए और बी है, इन दोनों को मिलने में बड़ा टाइम लगता है।
ऐसे समझो हमारे पास में एक परख नली है। परख नली कहने का मतलब क्या हो गया सर, कांच की जो नलकी होती है उसको क्या बोलेंगे हम, परख नली बोलते हैं। ये हो गया भाई अपनी परख नली। परख नली कहने का मतलब क्या हो गया, टेस्ट ट्यूब होगी। इसके अंदर कोई भी केमिकल भरा हुआ था, उसके अंदर भी कोई केमिकल भरा हुआ था। चलो भाई मान लो कि यहां पर क्या था सर, एसिड था। एसिड कहने का मतलब क्या हो गया, अम्ल हो गया। यहां पर क्या था सर, बेस था। बेस कहने का मतलब सर क्षार था। इस एसिड को इसमें मैंने डाल दिया। चलो भाई इस बोतल को मैंने इसके अंदर खाली कर दिया। अब जैसे ही मैंने खाली किया, इसको रिएक्शन होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। हमने इसको डाल के हमने साइड के अंदर छोड़ दिया, अभी तक उसके अंदर कुछ हुआ ही नहीं, रिएक्शन ही नहीं हो रही है। होगी रिएक्शन तो होगी, लेकिन देखो हम मान रहे, सपोज करना कि हमने उसको रखे छोड़ दिया, वहां पर रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं हो रही है। अब रिएक्शन को कंप्लीट होने में बहुत बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, बाहर से एक ऐसा पदार्थ डालेंगे। देखो सुनना, बाहर से क्या करेंगे, हम एक ऐसा पदार्थ डालेंगे। ये पदार्थ अपना हो सकता है मेटल, हो सकता है। मेटल कहने का मतलब ये धातु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये धातु हो सकता है, ये चूर्ण हो सकता है, चूर्ण का फॉर्म चूर्ण फॉर्म में हो सकते हैं, मेटल का टुकड़ा हो सकता है। जैसे ही हमने डाला, और जो रिएक्शन को कंप्लीट होने में कई साल लग रहे थे, कई महीने, कई घंटे, कई दिन लग रहे थे, वो रिएक्शन अपनी हाथों हाथ हो गई एकदम, मतलब एट दिस टाइम होगी। इसका मतलब क्या हो गया, ये अभिक्रिया के अंदर भाग नहीं लेगा। देखो ध्यान देना, ये ऐसा का ऐसा है। उसने क्या किया, अभिक्रिया की रेट को बढ़ाया है। अभिक्रिया की रेट को क्या कर दिया उसने, इंक्रीज कर दिया। कुछ ऐसे पदार्थ जो क्या करेंगे, इस रिएक्शन को वापस धीमा करने का भी काम करेंगे। क्या कहलाएंगे भाई, अपने उत्प्रेरक कहलाएंगे। और अच्छे से समझेंगे हम बाद में, समझते जाना। यानी क्या हुआ, देखो सुनना, और आप सभी को पता होगा उस उत्प्रेरक को कहां पर लिखेंगे हम, तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। तो मतलब क्या हुआ, देखो समझना, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन वेग को उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरण कहलाती है, उत्प्रेरण कहलाती है। ठीक है, तो देखो समझना कि ऐसे पदार्थ, देखो हमने इस अभिक्रिया, देखो हमारी क्या हुआ है कि अभिक्रिया वो कंप्लीट नहीं हो रही है। हमने उसको रिएक्शन मिक्स करके, हमारे पास में 2 बोतलें हैं, दोनों बोतल को मिक्स करके डाल दिया, वहां पर साइड के अंदर रख दिया है। इसे अभिक्रिया मतलब कंप्लीट ही नहीं हो रही है, तो हम एक ऐसा पदार्थ डालेंगे जिससे क्या हो गया, अपनी अभिक्रिया कंप्लीट होगी, फटाफट पूरी होगी। ऐसा पदार्थ क्या कहलाएगा भाई, अपना उत्प्रेरक कहलाता है, कैटालिस्ट कहलाता है। मतलब क्या हुआ, देखो सुनना, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, अभिक्रिया के अंदर भाग तो नहीं लेते, देखो ध्यान देना, अभिक्रिया के अंदर बिल्कुल भाग नहीं लेंगे, लेकिन अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने तथा घटाने का काम करेंगे। कुछ ऐसे उत्प्रेरक होंगे, समझेंगे आगे, जो क्या करेंगे, अभिक्रिया जैसे ही मैंने मिला दिया, अभिक्रिया फटाफट कंप्लीट हो जाएगी। मुझे तो कंप्लीट इसको फटाफट करवानी नहीं है, तो इसलिए क्या करूंगा, मैं उसके अंदर ऐसी चीज डाल दूंगा जिसके कारण क्या होगा, वो अभिक्रिया करेगा ही नहीं, और अपना जो पदार्थ था, जो मटेरियल था, वो वैसा का वैसा रहेगा। तो वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने तथा घटाने का कार्य करते हैं, क्या कहलाएंगे, उत्प्रेरक कहलाते हैं। और उत्प्रेरक डालने के बाद में जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलेंगे, हम उत्प्रेरण बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इसको हम उत्प्रेरण बोलेंगे। ठीक है, तो बात करेंगे सर, उत्प्रेरक की बातें तो हो गई। उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, तो सुनना सबसे पहले कि हो गया भाई, अपना अभिक्रिया होगी A,
और एक हो गया अपना बी। बताओ ये क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा कि उत्पाद कहलाएगा? सर क्या बच्चों वाली बातें करते हो, ये तो क्या कहलाएगा भाई, अपना अभिकारक कहलाएगा। और जब अभिकारक मिलेगा तो क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा, यानी प्रोडक्ट बनेगा। यानी क्या बन गया भाई, अपना ए तथा क्या बन गया, बी बन गया। इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में 2 घंटे लग रहे थे। क्या बोला भाई, मास्टर की सभी भावनाओं को समझेंगे। इस अभिक्रिया को कंप्लीट होने में कितने घंटे लगे, 2 घंटे लगे। 2 घंटे लग रहे थे, लेकिन हमें तो अभिक्रिया को एकदम हाथों हाथ करवानी है। तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर कुछ एक ऐसा पदार्थ डालेंगे, धातु का टुकड़ा हो सकता है, मेटल हो सकता है, वो चूर्ण हो सकता है, उसको हम डालेंगे। क्या हुआ, हमारी रिएक्शन हाथों हाथ कंप्लीट हो गई। अब इसको ज्यादा टाइम नहीं लगा, अब इसको कितना लगा, 1 मिनट लगा। बताओ उसने क्या किया, सर अभिक्रिया की रेट को बढ़ा दिया। और जो अभिक्रिया की रेट को, अभिक्रिया की दर को जो बढ़ाने का काम करेगा उसको क्या बोलेंगे सर, उत्प्रेरक बोलेंगे। अब देखो इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक कहां पर लिखेंगे, सभी को याद होना चाहिए, हमने देखे थे स्टेप अभिक्रिया लिखने के। तो बताओ इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक को कहां लिखा जाता है, सर उत्प्रेरक को लिखा जाता है तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। बात समझ में आ गई क्या, तीर के निशान के ऊपर लिखेंगे, ठीक है। बात करेंगे सर उत्प्रेरक के कितने प्रकार होते हैं। उत्प्रेरक के प्रकार, उत्प्रेरक के प्रकार, भाई उत्प्रेरक के प्रकार होते हैं, वैसे तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन बात करेंगे सबसे पहले अवस्था के आधार पर। अवस्था के आधार पर, अवस्था कहने का मतलब भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। और दूसरा होगा अपना क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर। देखो भाई समझना, उत्प्रेरक को हमने 2 भाग के अंदर विभाजित कर दिया। एक तो कौन सा, सर अवस्था के आधार पर। उत्प्रेरक कौन सी अवस्था में लिया है हमने, कौन सी अवस्था के अंदर लिया है, मैंने लिक्विड लिया है, मैंने ठोस लिया है, द्रव लिया या गैस लिया है। उस अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक होते हैं, वो होते हैं कितने प्रकार के, सर 2 प्रकार का। एक होता है कौन सा वाला, अपना समांगी, और दूसरा होता है विषमांगी। कौन सा वाला, समांगी, और दूसरा कौन सा, विषमांगी। यानी होमोजीनस, दूसरा कौन सा, हेटेरोजीनस कैटलिस्ट। अरे भाई बातें समझ में आ रही है क्या, होमोजीनस, हेटेरोजीनस, यानी कौन सा हो गया समांगी उत्प्रेरक, और दूसरा कौन सा हो गया विषमांगी उत्प्रेरक। किसके आधार पर, सर भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, यानी फिजिकल स्टेट के आधार पर। बात करेंगे क्रिया के आधार पर कितने प्रकार के होंगे, तो क्रिया के आधार पर होता है ये 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होंगे, 4 प्रकार के। 4 प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं। एक तो होता है सर धनात्मक उत्प्रेरक। कौन सा होता है, धनात्मक, धनात्मक उत्प्रेरक। दूसरा होता है सर ऋणात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक। कौन सा उत्प्रेरक भाई, पॉजिटिव कैटलिस्ट। दूसरा कौन सा, नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव यानी धनात्मक, ऋणात्मक, और एक हो गया अपना जैव उत्प्रेरक, और चौथा हो गया भाई अपना स्वतः उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक। देखो भाई समझना, उत्प्रेरक कैटलिस्ट क्या होते हैं आप सभी को पता चल गया होगा। कैटलिस्ट कहने का मतलब सर कुछ ऐसे पदार्थ, कुछ ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया को, अभिक्रिया की दर को, अभिक्रिया की स्पीड को, अभिक्रिया की रेट को बढ़ाने का काम करेंगे। या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया की देर को बहुत ज्यादा घटाएंगे। कुछ अभिक्रिया बहुत ज्यादा फास्ट चल रही है, उसको घटाने का काम करेंगे, खत्म बात। उत्प्रेरक सर होते हैं सर 2 टाइप का। एक तो अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक 2 टाइप का। एक तो होता है सर कौन सा, समांगी, दूसरा कौन सा, विषमांगी, होमोजीनस, हेटेरोजीनस। एक होता है सर क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पर कैसे क्रिया करेगा, नाम से पता चला है सर, धनात्मक, ऋणात्मक, जैव उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक। एक बार वापस बोलेंगे, धनात्मक पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव ऋणात्मक, और कौन सा बायो कैटलिस्ट, और कौन सा हो गया भाई अपना ऑटो कैटलिस्ट, यानी क्या हो गया, स्वतः कैटलिस्ट हो गया। बात समझ में आ रही है क्या, एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। भौतिक अवस्था के आधार पर,
भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, देखो सुनना भाई, भौतिक अवस्था के आधार पर होते हैं दो प्रकार का। पहला वाला कौन सा हो गया भाई अपना समांगी, कौन सा हो गया समांगी, समांगी, समांगी। अब देखो समांगी कहने का मतलब क्या हुआ, देखो सबसे पहले आपको समझना है भौतिक अवस्था यानी यहां पर बात करेंगे हम ठोस द्रव और गैस की बात करेंगे। समांगी कहने का मतलब क्या हो गया, हमने लिया था यहां पर ए और हमने लिया था यहां पर बी, ए प्लस बी लिया हमने, क्या बनेगा सर ए बी बना, क्या बना ए बी बना। अब देखो ए था अपना गैस, बी था अपना गैस, सी भी कैसा था अपना गैस, गैसीय अवस्था के अंदर था। और अगर अपना उत्प्रेरक भी अगर गैसीय अवस्था के अंदर हो जाए तो बताओ कौन सा वाला उत्प्रेरक हो गया, ये कहलाएगा अपना समांगी। मतलब क्या हुआ, अभिकारक, अभिकारक, उत्पाद तथा उत्प्रेरक अगर तीनों की अगर भौतिक अवस्थाएं अगर समान हो, अरे भाई क्या बताया, तीनों की अगर भौतिक अवस्था अगर समान हो तो ऐसा उत्प्रेरक क्या कहलाएगा भाई अपना समांगी कहलाएगा। अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक, अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक अगर तीनों की अगर भौतिक अवस्था समान, मतलब क्या हुआ, अगर ये सॉलिड है, माना कि अगर ये सॉलिड है, ये भी अगर सॉलिड है तो ये भी अगर सॉलिड है, तो क्या बोलेंगे इसको हम समांगी, क्या बोलेंगे इसको हम समांगी यानी होमोजीनस कैटलिस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो बात करेंगे यहां पर होमोजीनस या फिर समांगी का मतलब क्या हो गया, वे उत्प्रेरक, वे उत्प्रेरक जिसमें, जिसमें अभिकारक, अभिकारक, उत्पाद, उत्पाद तथा उत्प्रेरक की, उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं, अवस्थाएं समान हो, समान हो, उसे समांगी उत्प्रेरक कहते हैं, उसे समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। क्या बोलेंगे भाई इसको, समांगी उत्प्रेरक बोलेंगे यानी होमोजीनस कैटलिस्ट बोलेंगे। ठीक है, होमोजीनस कैटलिस्ट बोलेंगे, इसको हम समांगी उत्प्रेरक बोलेंगे। ठीक है, बात करेंगे हम SO2, SO2 प्लस O2, SO2 प्लस O2 क्या बना SO3, और जिसको कंप्लीट करने के लिए हम एक उत्प्रेरक लेते हैं। ठीक है, हम एक उत्प्रेरक लेते हैं NO। अब देखो बताओ ये वाला कौन सी कंडीशन के अंदर, सर ये वाला हो गया अपना गैसीय कंडीशन के अंदर SO2। अब भाई सल्फर डाइऑक्साइड गैस कौन सी हो, कैसा स्टेज के अंदर होगा, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस होती है। ऑक्सीजन भी कैसी होती है सर, गैस, ये भी कैसा हो गया अपना गैस, ये भी कैसा हो गया अपना गैस। देखो इसमें क्या हो गया, अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की अगर भौतिक अवस्थाएं अगर समान हो, ऐसा बताओ उत्प्रेरक क्या कहलाएगा भाई अपना सर समांगी कहलाएगा यानी होमोजीनस कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ चुका होगा आपको। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा सर, विषमांगी हो जाएगा। ठीक है, नाम से पता चल रहा है। तो बात करेंगे विषमांगी की, बात करेंगे विषमांगी, विषमांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक वह उत्प्रेरक जिसमें अभिकारक, जिसमें अभिकारक, उत्पाद तथा उत्प्रेरक की, उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग हो, अवस्थाएं अलग अलग हो, अलग अलग हो, उसे विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं, उसे विषमांगी
उत्प्रेरक कहते हैं। क्या बोलेंगे भाई? इसको विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है तीनों की जो अवस्थाएं होगी, भौतिक अवस्था, वो क्या होगी? अलग अलग होगी, और अलग अलग होगी उसे क्या बोलेंगे हम? विषमांगी बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? हम इसको विषमांगी उत्प्रेरक बोलेंगे। N2 एग्जाम्पल की बात करेंगे हम, N2 प्लस H2 और क्या बनेगा अपना? NH3। क्या बनेगा? NH3। और इस अभिक्रिया को कंप्लीट कराने के लिए मैं क्या लेता हूं? Fe लेता हूं। Fe कहने का मतलब लोहा लेता हूं। अरे भाई, इस अभिक्रिया को कंप्लीट कराने के लिए मैं क्या लेता हूं? लोहा लेता हूं। अब देखो सुनना कि जो भी अपना N2 होगा, जो भी अपना N2 होगा वो कैसा होता है भाई? N2 कैसा होता है सर? N2 तो नाइट्रोजन गैस होती है, तो ये कैसा हो गया अपना? गैस। हाइड्रोजन भी कैसी? गैस के अंदर। और जो NH3 बने वो भी क्या बना? यहाँ पर गैस बना। लोहा कैसा होता है सर? लोहा तो कैसा हो गया अपना? सॉलिड हो गया, ठोस हो गया। अगर इनकी भौतिक अवस्थाएं अलग अलग, अभिकारक की भौतिक अवस्थाएं और उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं इससे क्या हो गई? अलग अलग हो गई। ये गैस है, ये क्या सा? सॉलिड, और ये भी कैसा अपना? गैस है। तो मतलब क्या हुआ? इन दोनों की जो अपनी अवस्थाएं, फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्थाएं, वो मैच नहीं कर रही हैं। हम कह सकते हैं ऐसे उत्प्रेरक क्या कहलाएंगे सर? अपने क्या कहलाएंगे? विषमांगी उत्प्रेरक कहलाता है। यानी क्या कहलाएंगे भाई? अपने हेट्रोजीनस कैटलिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे हम आगे। आपको समझ में आ चुका होगा हमने क्या देखा सर? अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर जो भी उत्प्रेरक वो कितने टाइप के सर? 2 टाइप का। कौन कौन सा? समांगी, दूसरा कौन सा? विषमांगी, यानी होमोजीनस, हेट्रोजीनस। अगर सर अभिकारक उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की अगर भौतिक अवस्थाएं अगर समान हो जाए, क्या कहलाएगा भाई? अपना समांगी कहलाएगा। और इसकी अगर सॉलिड है, इसकी अगर सॉलिड है, इसकी अगर गैस है, अगर तीनों की भौतिक अवस्थाएं अगर अलग अलग हो जाए तो बताओ क्या कहलाएगा सर? मेरा वो विषमांगी कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? वो विषमांगी कहलाएगा। ठीक है, तो बात करेंगे हम आगे अगला टाइप, यानी क्रिया के आधार पर। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पर यानी बेसिस ऑन रिएक्शन, बेसिस ऑन रिएक्शन के आधार पर, क्रिया के आधार पर कितने टाइप के होते हैं सर? 4 टाइप के। सभी याद करेंगे क्रिया के आधार पर कितने टाइप के थे? 4 टाइप के। दिमाग की नसों पे जोर डालिए, कॉपी का पन्ना घुमाइए। क्रिया के आधार पर कितने टाइप के सर? 4 टाइप का। एक तो कौन सा? धनात्मक, दूसरा कौन सा? ऋणात्मक, एक अपने आप चलने वाला ऑटो यानी स्वतः उत्प्रेरक, दूसरा कौन सा? जैव उत्प्रेरक। सबसे पहले देखते हैं हम कौन सा वाला? धनात्मक। देखो नाम से पता चलता है कौन सा वाला उत्प्रेरक भाई? अपना धनात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, तो बात करेंगे सबसे पहले वाला धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक कहने का मतलब क्या हो गया सर? पॉजिटिव कैटालिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट कहने का मतलब सर धनात्मक उत्प्रेरक। सुनो भाई, समझना, हमारे पास में था सर ए था, हमारे पास में था सर बी था। इसको जब मिलाया क्या बनेगा? ए बी बनेगा। ए बी तो सर बनेगा, लेकिन इसको टाइम कितना लग रहा है सर? 1 पूरा दिन लग रहा है। कितना लग रहा है सर? पूरा 1 दिन लग रहा है। हमने सर क्या किया इसके अंदर? देखो सुनो हमने क्या कर दिया सर? इसके अंदर कुछ ऐसी चीज डाली जिसके कारण क्या होगी? हमारी अभिक्रिया तुरंत हो गई, एक झटके के अंदर कंप्लीट हो गई। यानी 1 मिनट के अंदर वो क्या होगी? कंप्लीट हो गई। 1 मिनट के अंदर वो कंप्लीट हो जाती है। उसे क्या हुआ बताओ? अभिक्रिया का जो वेग था, अभिक्रिया की जो स्पीड थी, अरे बढ़ी के घटी? अरे अभिक्रिया की ऐसा पदार्थ जिसको डालने के कारण क्या हो गया? अभिक्रिया एक तो 1 दिन में कंप्लीट हो रही थी और अभी वो एक झटके के अंदर कंप्लीट हो रही है। बताओ अभिक्रिया की स्पीड बढ़ी की घटी? इस पदार्थ के डालने के कारण, इस उत्प्रेरक के डालने के कारण। अरे सर साफ साफ बोल दो ना कि अभिक्रिया की स्पीड बढ़ गई है
और अभिक्रिया की स्पीड बढ़ाने वाला जो पदार्थ होगा पॉजिटिव, अरे पॉजिटिव रेस्पॉन्स है, पॉजिटिव रेस्पॉन्स है, धनावेशित है, धनावेशित धनात्मक है, धनात्मक कहने का मतलब काम वाला, यानी अभिक्रिया की स्पीड को क्या करेगा, हमेशा बढ़ाएगा। और जो बढ़ाएगा उसको क्या बोलेंगे हम, धनात्मक उत्प्रेरक बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, इसको हम धनात्मक उत्प्रेरक बोलेंगे। सर बिल्कुल ही आसान है और बिल्कुल हमें समझ में आ रहा है। तो बात करेंगे भाई धनात्मक उत्प्रेरक किसे बोलेंगे, यानी वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। क्या बोलेंगे भाई, इसको हम धनात्मक उत्प्रेरक बोलेंगे, यानी इसको हम पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलेंगे, धनात्मक उत्प्रेरक बोलेंगे। अरे भाई बातें आपको समझ में आ रही होगी। अभिक्रिया का वेग क्या हो रहा है, इसके अंदर बढ़ रहा है। सर उदाहरण बताइए, हमारे पास में था SO2, हमारे पास में था सर O2, जब इसको मिलाया क्या बना सर, SO3 बना। लेकिन इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में, SO3 बनने में सर बड़ा टाइम लग रहा था, टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग रहा था। तो हम क्यों नहीं उसके अंदर क्या मिला दे सर, NO मिला दें। हम क्या मिला दे सर, उसके अंदर NO मिला दें। ठीक है, जैसे ही उसके अंदर NO मिलाया गया तो अभिक्रिया अपनी बहुत ज्यादा फास्ट होगी, यानी ये क्या कहलाएगा भाई, अपना धनात्मक उत्प्रेरक। क्या कहलाएगा भाई, अपना धनात्मक उत्प्रेरक कहलाएगा, यानी पॉजिटिव कैटलिस्ट कहलाएगा। यानी अभिक्रिया की रेट को क्या करेगा, ये बहुत ज्यादा फास्ट कर देगा। उसे क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलेंगे। बात करूंगा मैं इसका उल्टा, क्या होगा अपना नेगेटिव कैटलिस्ट भी बात करेंगे हम, ऋणात्मक उत्प्रेरक। क्या बोलेंगे इसको हम, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहने का मतलब क्या हो गया सर, नेगेटिव कैटलिस्ट। क्या बोलेंगे इसको हम, नेगेटिव कैटलिस्ट बोलेंगे। अब नेगेटिव कैटलिस्ट कहने का मतलब क्या हो गया सर, अरे भाई सर सीधा उसका उल्टा क्यों नहीं कर देते, यानी वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की दर को, अब मैं नहीं बताऊंगा भाई, आपको बताना पड़ेगा। वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की दर को बताओ क्या करेंगे, बढ़ाएंगे कि घटाएंगे। सर सीधी सी बात है, क्या करेंगे, ये अभिक्रिया की दर को घटाएंगे। मतलब कोई ऐसी अभिक्रिया है जो संपन्न एक झटके में हो रही है, लेकिन हमें तो उसको मतलब जल्दी कंप्लीट करवाना नहीं है, क्योंकि अगर कंप्लीट होगी तो क्या हो जाएगा, उसे अपना पदार्थ खराब हो जाएगा। ठीक है, तो उसको स्लो करने के लिए क्या करेंगे हम, उसके अंदर कैसा उत्प्रेरक डालेंगे जो क्या होगा, अभिक्रिया की वेग को क्या कर देगा, वो कम कर देगा। तो देखो सुनना, वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे भाई अपने, वो नेगेटिव कैटलिस्ट कहलाएंगे। नेगेटिव कैटलिस्ट कहने का मतलब क्या हो गया, वो अभिक्रिया की जो अपनी दर होती है उसको क्या कर देंगे, वो घटा देंगे। अब देखो कैसे, हमारे पास में था एक H2O2। क्या था भाई हमारे पास में, H2O2। देखो जैसे ही हमने इसको खुला छोड़ा तो वो टूट जाता है किसके अंदर, H2O के अंदर, और किसके अंदर, ऑक्सीजन के अंदर। किसके अंदर टूट जाएगा, H2O के अंदर, और किसके अंदर, O2 के अंदर सर वो टूट जाता है। कौन, H2O2, जिसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको हम, हाइड्रोजन परऑक्साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं इसको। ये अपना H2O2 होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। ये इसको खुला छोड़ने पर क्या हो गया, ये जल्दी से खराब हो जाएगा, मतलब जल्दी से टूट गया। H2O के अंदर और किसके अंदर, O2 के अंदर टूट जाता है। अरे हमें तो पता है कि अगर ये टूटेगा, जैसे ही हमने इसको ढक्कन खोला, बोतल का ढक्कन खोला, ये तो पूरा का पूरा गायब हो गया। भाई सुनो H2O2 की जो बोतल आती है घाव को साफ करने के लिए, आपने देखा होगा कई बार हॉस्पिटल के अंदर, तो H2O2 की जो बोतल है उसको क्या किया, जैसे ही हमने खुला छोड़ा ये तो टूट गया, पानी बन गया और ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो गया, तब्दील हो गया।
हमें तो इसकी अभिक्रिया को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्लो करनी पड़ेगी, नहीं तो लोचा कर देगा, अभिक्रिया फटाफट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ग्लिसरीन डाल देंगे भाई, हम क्या करेंगे इसके अंदर ग्लिसरॉल डाल देंगे। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इसके अंदर थोड़ा मात्रा के अंदर क्या मिला दिया, ग्लिसरॉल। क्या मिला दिया भाई, इसके अंदर ग्लिसरॉल मिला देते हैं। तो क्वेश्चन आता है ऐसा कि H2O2 को खुला छोड़ने पर ये H2O तथा O2 के अंदर मतलब कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। इसको लंबे समय तक बचाने के लिए, लंबे समय तक बचाने के लिए क्या मिला जाता है उसके अंदर, सर ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। अरे भाई बात समझ में आ रही होगी आपको, तो लिखते हैं यहां पर, यानी H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उसमें ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाएगा भाई उसके अंदर, सर ग्लिसरॉल मिलाया जाएगा। ठीक है, एक तो हो गया अपना, ये हो गया। क्वेश्चन आ सकता है कि उसमें ग्लिसरॉल क्यों मिलाया जाता है, एक क्वेश्चन आ जाता है कि H2O2 में ग्लिसरॉल क्यों मिलाया जाता है। देखो समझना, क्वेश्चन है अपने पास में, H2O2 में ग्लिसरॉल क्यों मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है। सुनना, क्यों मिलाया जाता है भाई, क्योंकि हम जानते हैं H2O2 को अगर खुले में छोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा, ये पानी के अंदर O2 के अंदर टूट जाता है। ठीक है, जब H2O2 को खुले में रखने पर यह H2O तथा O2 में टूट जाता है, अर्थात इसकी अभिक्रिया को मंद करने के लिए उसमें ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। अरे भाई आपको बात समझ में आ रही होगी, इसकी अभिक्रिया को स्लो डाउन करने के लिए क्या मिलाएंगे, उसके अंदर हम ग्लिसरॉल मिलाएंगे। अगली बात करेंगे एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण, यानी जो अपना क्लोरोफॉर्म होता है CsCl3, ये फॉर्मूला किसका हो गया भाई, अपना क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म कहने का मतलब क्या हो गया, बेहोश की दवाई। अब अगर इसको हमने खुले में छोड़ दिया तो ऑक्सीजन के साथ में ये क्रिया कर देगा। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके एक जहरीली गैस बनाता है COCl2। कौन सी गैस बनाएगा, COCl2, जिसको बोलते हैं हम फॉस्जीन। क्या बोलेंगे इसको हम, फॉस्जीन गैस बोलते हैं। ठीक है, ये खुले में छोड़ने पर क्या हुआ, उसने एक जहरीली गैस बनाई, फॉस्जीन गैस बनाई। अब इसको लंबे समय तक बचाने के लिए क्या मिलाएंगे उसके अंदर, C2H5OH मिला देंगे उसके अंदर। ठीक है, C2H5OH मिला देंगे। देखो क्या हुआ, हमारे पास में क्या था, क्लोरोफॉर्म। क्या था हमारे पास में, क्लोरोफॉर्म था। क्लोरोफॉर्म कहने का मतलब बेहोश की दवाई, CHCl3। इसको हमने क्या किया, खुले में छोड़ दिया भाई। इसको हमने खुले में छोड़ा, खुले में छोड़ेंगे तो ये क्रिया कर देगा किससे, O2 से, ऑक्सीजन से क्रिया कर देगा। अगर ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो एक जहरीली गैस बना देगा, कौन सी वाली, फॉस्जीन गैस बना देगा। अब फॉस्जीन गैस कैसी होती है, जहरीली। कैसी होती है ये अपनी, जहरीली होती है गैस। और साथ में क्या बनेगा, ये HCl बनाता है। अब इसकी क्रिया को, यानी क्लोरोफॉर्म को
इस फॉस्जीन जहरीली गैस से बचाने के लिए उसके अंदर क्या मिलाया जाता है, C2H5OH मिलाया जाता है, जिसके कारण यह काम करता है किसकी भांति, ऋणात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, जो क्या करेगा, इस अभिक्रिया की दर को घटाने का काम करेगा। ठीक है, तो देखो सुनना, CaCl3 कहने का मतलब क्या हो गया अपना, क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म में C2H5OH क्यों मिलाया जाता है, यानी क्या हो गया भाई अपना एथेनॉल, क्या हो गया, एथेनॉल क्यों मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, क्यों मिलाएंगे भाई ना, कहां जरूरत पड़ी थी CaCl3 मिलाने की, मतलब C2H5OH मिलाने की, एथेनॉल मिलाने की कहां जरूरत पड़ी थी उसके अंदर। तो देखो सुनना, CaCl3 को खुले में रखने पर यह वायु के साथ मतलब O2 के साथ अभिक्रिया कर, O2 के साथ में अभिक्रिया कर जहरीली गैस फॉस्जीन बनाता है, इसलिए इसे लंबे समय तक संग्रहित रखने के लिए इसमें C2H5OH यानी एथेनॉल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाएगा भाई साहब, इसके अंदर एथेनॉल मिलाया जाएगा। अरे भाई बात समझ में आ रही होगी आपको, यानी क्लोरोफॉर्म है बेहोशी की दवाई, उस क्लोरोफॉर्म को अगर हम खुले में छोड़ेंगे, अगर क्लोरोफॉर्म को हम खुले में छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉस्जीन गैस बन जाएगी, जहरीली गैस बन जाएगी। उसको बचाने के लिए हम उसके अंदर क्या मिलाएंगे सर, उसको बचाने के लिए हम C2H5OH यानी एथेनॉल मिलाते हैं। दो उत्प्रेरक और रहते हैं, कौन कौन सा वाला भाई अपना, यानी स्वतः उत्प्रेरक, और दूसरा कौन सा वाला, बायो कैटलिस्ट, जिसको करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके।